हेलो क्लास 10th आपका जो लेसन 7 है इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है भाई, इसमें 3 लेसन्स हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रोड्रिगेज का लिखा हुआ है ये। सेकंड है इसका कुर्ग, ये लोकेश एब्रोल का है। और थर्ड है टी फ्रॉम आसाम, अरूप कुमार दत्ता का लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं क्या कहता है ये। बिफोर यू रीड में क्या बता रखा है इसने। वाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड, आपके दिमाग में किस तरह की इमेजेस आती है लोगों के बारे में और जो स्थान है उनके बारे में। वैन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के बारे में जब आप सोचते हो तो। ठीक है, हमारे देश के बारे में बताया गया है तीनों लेसन्स में। ठीक है, ये गोवा की है, ये कुर्ग की है, कर्नाटक की के अंदर है कुर्ग, और ये टी फ्रॉम आसम, आसम की स्टोरी है। ठीक है, वाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, आप इंडिया के कौन से भागों में विजिट करते हैं, यही रहते हैं। विजिट आपने कहाँ कहाँ की है और रहते कहाँ हैं। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या आप कुछ जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उनके नाम आप बता सकते हैं। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच। ठीक है, ब्रिटिश से लेकर डच, फ्रेंच, द पुर्तगीज़ भी तो यहाँ आए थे ना, पुर्तगाली लोग। हैव आल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, इन्होंने हमारे जो इतिहास है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। ठीक है, कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस, क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया का कौन सा भाग है वो पुर्तगाली और जो फ्रेंच लोग हैं उनके बारे से प्रभावित है। ठीक है, कुछ भाग हमारे अब भी ऐसे हैं जो पुर्तगाल जो लंबे समय तक रह गए थे ना, वहाँ अब भी उनका देखने को जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी, क्या आप बता सकते हैं इंडिया के कौन से भाग में चाय या कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे पुर्तगाली लोगों का जो इफ़ेक्ट होता है हमारे जीवन पर, गोवा के लोगों के जीवन पर अब भी बना हुआ है। ठीक है, अब भी उनका थोड़ा सा उसकी तरफ पुर्तगाली लोगों के जो रीति रिवाज हैं वो अब भी हैं। ठीक है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ये एक पेन पोर्ट्रेट है ट्रेडिशनल पारंपरिक गांव का, जो विलेज बेकर है, गांव का जो बेकर है। ठीक है, जो एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है सोसाइटी के अंदर अपना। ठीक है, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, उन दिनों के बारे में सोचने के शौकीन थे। ठीक है, पास्ट के बारे में सोचने के शौकीन थे। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लॉस ऑफ ब्रेड, पुर्तगीज़ और उनका जो फेमस ब्रेड की रोटियां थी उनके बारे में। दीज ईटर्स ऑफ लॉस माइट हैव वेनिस्ड, ये लॉस ईटर्स हैं वो, यानी कि वो रोटी खाने वाले भले ही लुप्त हो गए, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले अब भी वही हैं। वी स्टिल हैव अमोंगेस्ट अस द मिक्सर्स, हमारे अंदर ही जो मिक्सर्स हैं वो हैं। द माउल्डर्स, इनके उसको सांचे में ढालने वाले। एंड दोज हु बेक द लॉस, और जो लोग लॉस बनाते हैं, रोटियाँ बनाते हैं, वो भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो पुरानी भट्टियाँ समय के साथ साथ आज भी है। द फायर, उनका अस्तित्व आज भी है इनकी। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि उनकी जो भट्टियों की आग है वो भले ही ये कहते हैं चली गई है, लेकिन उनकी भट्टियों की आग है वो आज भी है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, यानी कि जो ट्रेडिशनल पारंपरिक बेकर था उसके जो लकड़ी की आवाज़ थी झंझनाहट की, और एकदम से वो धम से गिराता था, उसकी बाँस की खाली बाँस एक रखता था वो। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, यानी कि हेराल्डिंग का मतलब अनाउंसिंग, घोषणा कर देता था उसकी सुबह आने की। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, अब भी सुनी जा सकती है कुछ स्थानों पर। मे बी द फादर इज़ नॉट अलिव, हो सकता है पिता अब जीवित ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन बेटा है वो अब भी क्या है, जो परिवार का व्यवसाय है वो चला रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, ये बेकर्स हैं वो आज
पेडर के नाम से जाने जाते हैं गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर था वो हमारा दोस्त हुआ करता था। कंपेनियन एंड गाइड, हमारा साथी था और मार्गदर्शक भी था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्विस ए डे, वो हमेशा दिन में 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह आता था वो। ऑन ही सेलिंग राउंड, अपने बेचने के चक्कर में आता था सुबह अपने, यानी कि जब बेचने का कारण रोटियां बेचता था तब वो। एंड देन अगेन, और तब दोबारा। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और तब वो अपनी बड़ी सी बास्केट खाली करके तब आता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, उसकी जो बैम्बू यानी कि जो बांस रखता था उसकी जो बजने की आवाज़ थी और गिरने की पटकने की आवाज़ थी वो हमें नींद से जगा देता था। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ पड़ते थे उससे मिलने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था ये? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये उस रोटी के लिए प्यार था? नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा तो नहीं था। द लोव्स वर बोट बाई सम पास्किन और बास्टिन, इनकी जो रोटियां थी वो किसके द्वारा खरीदी थी? कोई पास्किन और बास्टिन, यानी कि उनकी घर की जो मेड्स थी, काम कर नौकरियां थी उनसे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की जो घरेलू नौकर थी उनसे वो लेती थी, ठीक, उनके द्वारा ली जाती थी। वाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, यानी कि हम उन ब्रेड बैंगल्स की बात करते हैं जो रोटियों के छल्ले से होते थे, उनको हम आसान सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार ये मीठी रोटी होती थी विशेष तौर पर बनाई हुई। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग, और बेकर था वो अपनी एक संगीत में एंट्री करता था झंग झंग की आवाज़ के साथ। साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टफ, और ज़्यादातर क्या करता था विशेष तौर पर से अपने बैम्बू की से आवाज़ करता था वो। वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, और एक हाथ था उसका वो क्या करता था बास्केट को सपोर्ट करता था। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा था वो बैम्बू के साथ ग्राउंड पर बार बार बजाता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की औरतों का स्वागत करते थे विद गुड मॉर्निंग से। एंड देन प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और तब अपने बैम्बू को यानी कि अपनी बास्केट को उतार लेते थे वर्टिकल, उसका वो बैम्बू को के ऊपर रखते थे, इनकी उसको वैसे कर दे थोड़ा सा ऊपर रहे। ही वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक, हम जो बच्चे थे उनको थोड़ी सी हल्की सी धमकी के साथ दूर कर दिया जाता था, थोड़े से डांट करके। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो रोटियां थी वो सर्वेंट्स के द्वारा ली जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार मानने वालों में नहीं थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट, और हम या तो बेंच पर चढ़ जाते थे पैरापेट पे, एंड पीप इनटू द बास्केट, और बास्केट के अंदर झांकते थे सम हाउ, कैसे भी करके। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, मुझे आज भी याद है, मैं आज भी याद कर सकता हूँ कि वो इनकी जो रोटियों की खुशबू थी वो कैसी होती थी। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो लोव्स थी बड़ी रोटियां थी और वो क्या थे किसके लिए थे? बड़ों के लिए, और जो छल्ले होते थे वो छोटी रोटियां यानी कि वो बच्चों के लिए थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, तब हम परवाह नहीं करते थे अपने मुंह को ब्रश करने का यानी कि, और अपने दांतों पर ब्रश करने का, और ये फिर हम अपना मुंह धोने की अच्छी तरह कोई परवाह नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा क्यों करें? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कौन परेशानी उठाए मैंगो के जो आम के पेड़ है उनसे दातुन तोड़ने की, ठीक है, टूथ ब्रश बनाने की। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी ज़रूरत क्या थी? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और जो टाइगर है वो कभी भी अपने दांतों पर ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और कहते कि जो गर्म चाय थी वो क्या करती? सब चीज़ों को बहुत आराम से साफ कर देती थी, फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी उसको, ठीक है भाई।